नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर माइक। अगर आप जानते हैं कि जो राहुल गांधी को जो है संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो बोलना चाह रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो आवाज़ है उसको जो है बोलने से रोका जा रहा है। उनकी आवाज़ जो है संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है किसी भी कीमत पर। देखिए किस प्रकार इस वीडियो के अंदर आपका संश्लेषण, एक एक चीज़ का संश्लेषण मैं आज करूँगा। देखते रहो खबर माइक और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा। आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और सरकार को और स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आधी एमपीज पहुंचे हैं उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं, देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहां जाके लोगों की आवाज उठाएं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सरकार को जगाएं। पर जे आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया आपने? मैंने पहली बार 18 साल में देखा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं, विपक्ष को बोला गया कि या तो आप वो बोलिए जो हम चाहते हैं, पर जो आप चाहते हैं वो आप बोल ही नहीं सकते। सारे विपक्ष का मुंह आप बंद कैसे कर सकते हैं? आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मीडिया और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है क्या पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है? सांसदों से डर है? ये शेमफुल नहीं है क्या? कौन सी रिपोर्ट है उसका खुलासा करना चाहिए स्पीकर को कि जिस रिपोर्ट में पहलगाम में टूरिस्ट पे अटैक हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट नहीं है मिली आपको। इंटेलिजेंस की खबर, दिल्ली के बम ब्लास्ट की खबर नहीं मिली, पुलवामा की नहीं मिली। पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खत and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. So I'd like to know. चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए। और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा
ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए। आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चलना है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। सदन में दोनों ओर से आरोपों की धार तेज हो गई, हंगामा बढ़ गया था। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 10 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसद बाहर आए, जो सदन के अंदर बात अधूरी रह गई थी उसे बाहर पूरा करने की कोशिश की गई। Very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. He said that he's going to attack the Prime Minister. Then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points. And then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका खबर माइक में। और आपको हम बताते हैं कि जो राहुल गांधी जो है लगातार संसद में जो है बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है उसको जो है दबाया जा रहा है संसद के अंदर और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक बुक जब राहुल गांधी जो है सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी आवाज को जो है दबा दिया गया, सच की ताकत को दबा दिया गया। और उसके बाद में जब से राहुल गांधी जो है ट्राई कर रहे हैं बोलने का, उनकी हर एक आवाज को जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। और इसके खिलाफ जो है राहुल गांधी सख्त एक्शन में दिख रहे हैं। और जो पूरा विपक्ष है वो गठन हो चुका है और उन्होंने एक बिल पास किया है। और बिल पास में इसका एक प्रोसीजर होता है मित्रों, जैसे इसमें मान लो सारे नेता, जो विपक्ष के नेता, समस्त नेता अगर साइन कर देते हैं, वोट समस्त अधिकार आ जाते हैं, तो जो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उनको जो है बदला जा सकता है, उनको जो है पदवी से हटाया जा सकता है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहे हो खबर माइक। और हमारा यही चैनल है, हम न्यूज़ शॉर्ट्स रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड